हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सलूशन करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को 2022 के प्रथम पाली में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करवाया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 50 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन कर दिया था और आज हम लोग 50 से 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोगों का जो अभी टारगेट चल रहा है, क्या चल रहा है, देखिए अभी हम लोग चला रहे हैं क्वेश्चन बैंक सलूशन 2022 और 2022 में भी कौन सा पाली, तो प्रथम पाली। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और हम लोग जो है बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से आपको मैथ ऑब्जेक्टिव लगभग 90% क्वेश्चन इसी से आने वाला है, इसी टाइप का आएगा। ठीक है, और हम लोगों का जो सपना है 90% लाने का, वो सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तो चलिए हम लोग पहले 51 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए, कहता है बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो देखिए, बाई अक्ष पर हम लोग जानते हैं कि चूँकि बाई अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होता है, तो 0, क्या होता है, बाई होता है। ठीक है, तो हमें सभी बिंदुओं का भुज पूछा है, तो ये आपका हो जाता है भुज और ये आपका हो जाएगा क्या, कोटि। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा, हमें पूछा है भुज, तो भुज आपका क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपी। 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्वंतर क्या होगा। तो देखिए, सार्वंतर यानी डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। इसी को हम लोग अगला पद माइनस पिछला पद कहते हैं। A2 यहाँ पे मान लेते हैं है यहाँ पे कितना, 1/8। A1 आपका क्या है, 0, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8। तो आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि समानांतर श्रेणी का समानुपात इतना है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। समानुपात क्या है, यानी an का कहने का मतलब है 5n माइनस 7 है, तो इसीलिए n की जगह पर कितना बोला है, प्रथम पद, यानी पहला पद निकालने के लिए 5, n की जगह पर कितना रख देंगे, 1 माइनस का 7, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी -2 हो जाएगा। कहता है 54 में कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो देखिए, ए का मान आपको दिया है 0, -8 और बी का मान आपको दिया है -12, 0 दिया है। ठीक है, -12, 0 दिया है। तो इसीलिए आपका मध्य बिंदु का नियामक जो होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी बराबर क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बटन हो जाएगा 2, y1 प्लस y2 बटन हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए, x1 आपका कितना हो गया, तो 0 प्लस x2 कितना हो जाएगा, -12/2, y1 कितना हो जाएगा, -8 प्लस y2 कितना हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 प्लस माइनस -12/2 -8/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -6/2 हो जाएगा, -8/2 हो जाएगा। ठीक है, हो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, -12/2, काटिएगा तो 6, यहाँ से काटिएगा तो 4, ये आपका हो जाएगा -4, -6, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक ax1/1, x2/2 तथा c x3/3 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक जो होता है क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
कहता है यदि बिंदु P 2,3 Q 4, और इतना संरेख है तो K का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि चूंकि संरेख त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बराबर होता है वो 0 होता है। तो ठीक है, तो संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब हो जाएगा 1/2 यानी x1 तो हो जाएगा y2 माइनस का y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 तो हो जाएगा y1 माइनस का y2। ठीक है, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। तो 1/2 हो गया, x1 आपका कितना हो जाएगा 2, y2 आपका कितना हो जाएगा तो k हो जाएगा। ठीक है, माइनस y3 आपका कितना हो जाएगा तो -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x2 आपका कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, y3 कितना हो जाएगा तो y3 -3 हो जाएगा, माइनस y1 कितना हो जाएगा 3 प्लस x3 आपका कितना हो गया 6, y1 आपका 3 हो गया, माइनस y2 आपका क्या हो गया k बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 1/2 है गुना में, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भागम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × k प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा 4 गुना माइनस ये जो आपका हो जाएगा 4 गुना माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के तो -6 प्लस कितना हो जाएगा, इसे हल कर दीजिए। ठीक है, 3 के हो जाएगा -6 के बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से हल करेंगे तो 2k प्लस 6 माइनस का हो जाएगा 24 प्लस 3 के -6 के बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए 2k और 3k, ठीक है कितना हो गया तो 5k हो जाएगा। 5k में से यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2k -18 हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा, 3k -6 के बराबर हो जाएगा 0। 2k और 3k 5k में से 1k गया है तो कितना हो जाएगा माइनस का k, तो माइनस का k बराबर हो जाएगा कितना -18 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -k बराबर हो जाएगा -k बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में है नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार क्या है। तो यहाँ से 2 हो गया, 2 में 3 से गुणा कर 3 हो गया, 4 -24 हो जाएगा, और ये आपका हो गया छेतिया के कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखिए गलती हमसे हो गया है, तो यहाँ पे देखिए छेतिया के कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा 18 होने वाला है, ये आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका क्या होगा 18 होने वाला है। देखिए तो यहाँ पे -18 प्लस 18 काट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k -6 के बराबर हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे अगर हम -4 के बराबर कर दें 0 तो k बराबर हो जाएगा कितना 0/-4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना तथा इतना हो तो इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए ये त्रिभुज आपका हो गया, ये त्रिभुज का शीर्ष कितना है 0,4 है, बी कितना मान लेते हैं तो बी मान लेते हैं 0,0, सी कितना मान लेते हैं तो 3,0 हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं ए बी। तो ए बी बराबर फार्मूला होता है क्या, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखिए शॉर्ट में निकाल लीजिए। ठीक है, शॉर्ट में अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा। देखिए x2 कितना हो जाएगा, ए और बी में चलेंगे तो x2 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस x1 कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका क्या निकाल देना है स्क्वायर प्लस, ठीक है y1 कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस y2 कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो रूट अंडर 16 बराबर कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या हम AC यहाँ पे निकाल लेते हैं BC निकाल लेते हैं, तो BC का मान क्या हो जाएगा तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
बराबर में हो जाएगा आपका क्या, देखिए तो बराबर में आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 के BC में हम लोग चल रहे हैं, B और C में, तो x2 आपका क्या हो जाएगा B और C में, तो x2 आप हो जाएगा 3 और माइनस x1 कितना हो जाएगा, तो x1 कितना हो जाएगा 0, 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा कितना बाई 2, तब बाई 2 आपका हो जाएगा कितना 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बराबर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। और AC बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो AC बराबर फिर क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में देखिएगा तो x2 हम चल रहे हैं A से C में, तो x1 x2 किसको कीजिएगा 3 कीजिए, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस y1 कितना हो जाएगा, तो y1 हो जाएगा कितना 4 और माइनस y2 कितना हो जाएगा 0 के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 में से 0 गया तो 0 हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 5। तो देखिए AC आपका कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है, AC क्या आ रहा है 5 आ रहा है, BC कितना आया, तो BC 3 आया और AB कितना आया, तो 4 आया, तो इसीलिए त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 5, तो हो गया 4 3 7 5 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 इकाई, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है बिंदु P Q और R से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू x1, तब y2 माइनस हो जाएगा y3 प्लस x2 हो जाएगा, तो y3 माइनस हो जाएगा y1 प्लस x3 हो जाएगा, तो y1 माइनस का हो जाएगा y2। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, x1 की जगह पर कितना हो जाएगा, तो x1 की जगह पर आपका 3 हो गया और y2, तब y2 आपका कितना हो रहा है 0 हो रहा है, माइनस y3 कितना हो रहा है 4 प्लस x2 कितना हो रहा है, तो 7 हो रहा है, y3 कितना हो जाएगा, तो y3 4 माइनस y1 कितना हो जाएगा 0 प्लस x3 कितना हो जाएगा, x3 आपका क्या हो गया, देखिए x3 आपका जो हो जाएगा, x3 आपका क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा 0 और माइनस y2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 3 गुना 0 में से माइनस 4 गया तो माइनस 4 प्लस 7 गुना 4 हो गया प्लस 8 गुना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू माइनस 12 प्लस 7 चौके 28 प्लस 0 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, इसमें 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, 2 में से गया 1 हो गया 16 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/2 गुना 16 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा बराबर 8 इकाई हो जाएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है। आपको भी पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। चतुर्भुज के पूछ ले तो कितना हो जाएगा 360। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है, एंगल 40 डिग्री, तो एंगल पी का मान क्या होगा। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज को जैसे त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम बात कर रहे हैं कि एंगल क्यू कितना है 40 डिग्री है, ठीक है, और एंगल क्यू कितना है 40 डिग्री है, और पी क्यू बराबर है पी आर, यानी पी क्यू बराबर है पी आर का साथ में, ठीक है। तो इसके सामने ये कोण 40 डिग्री, तो ये बराबर है दोनों, तो इसके सामने भी कितना होगा, ये भी 40 डिग्री। तो इसीलिए एंगल पी प्लस एंगल लिख सकते हैं क्यू प्लस एंगल आर बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए ये दो भुजा बराबर था पी क्यू और पी आर, नहीं तो यहाँ पे देखिए पी कॉमन है, यानी क्यू और आर का मान क्या होगा बराबर होगा। ऐसे भी देख सकते हैं, या बराबर के सामने वाली भुजा ये 40 और ये बराबर भुजा के सामने वाला कोण ये हो गया, बराबर भुजा के सामने ये कोण, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि भुजा बराबर तो कोण भी बराबर। तो एंगल पी हमें पूछा है, प्लस एंगल क्यू का मान दिया है 40 डिग्री, प्लस एंगल आर का मान दिया है 40 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा।
तो एंगल P बराबर हो जाएगा कितना, तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 80 डिग्री, तो एंगल P बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए अब हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP। त्रिभुज ABC और PQR का क्षेत्रफल दिया है 9/4, AB दिया है 18 तथा BC है 15, तो PR का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये आपका जो है त्रिभुज ABC है, ठीक है, और एक त्रिभुज आपका क्या है, तो दिया है क्या, तो QRP दिया गया है, ठीक है, QRP। तो AB आपका दिया गया है कितना 18 दिया गया है, और BC आपका कितना दिया गया है 15, और हमें RP यानी PR निकालना है। तो देखिए चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के, तो इसे हम लोग अनुपात के रूप में लिख सकते हैं AB/QR। ये समरूप का नियम है, ये हो जाएगा BC बटा हो जाएगा कितना RP, ये आपका हो जाएगा AC बटा में क्या हो जाएगा, AC बटा में क्या हो जाएगा QP। तो लिखिएगा कि चूँकि त्रिभुज ABC यहाँ पे देखिएगा तो दिया है कितना, त्रिभुज कर दीजिए एरिया त्रिभुज ABC बटा हो जाएगा आपका क्या, तो एरिया त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका दिया गया है कितना, तो 9/4 दिया गया है, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए जो क्षेत्रफल दिया गया है यहाँ पे दिया गया है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, संगत भुजा के रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए संगत भुजा के रूप में लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसे लिखेंगे AC और बटा में यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका PR का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ से लिए हैं AC और यहाँ से लिए हैं क्या PR लिए हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना दिया गया था, तो 9/4, और ये हो जाएगा आपका AC। और देखिए PR को हम लोग बराबर नीचे होता है कि नहीं, तो QP लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये आपका हो गया QP, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा √9/4 बराबर AC बटा क्या हो जाएगा QP हो जाएगा, ठीक है QP। तो 3/2 बराबर हो जाएगा AC बटा QP हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे अब हमको ज़रूरत किसका है, तो RP का ज़रूरत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो देखिए हमको मान किसका पता है, तो BC का पता है और AB का पता है, ठीक है। BC का पता है और किसका पता है, AB का पता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हमको निकालना क्या है, तो RP निकालना है। तो इसे हम लिखेंगे क्या, तो BC बटा में लिखेंगे कितना RP बराबर हो जाएगा BC बटा RP बराबर क्या हो जाएगा AC बटा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो QP लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो हो जाएगा ये देखिए BC का मान आपका दिया गया है 15, और ये आपका हो जाएगा RP। AC बटा QP कितना आया है, तो 3/2, तो ये हो जाएगा 3 5 के कितना हो जाएगा 15, तो 2 जाएगा 5 तो कितना हो जाएगा 5 × 2 बराबर हो जाएगा RP। तो इसीलिए RP बराबर हो जाएगा कितना 10, ठीक है। तो अब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर, तो एंगल क्या होगा। देखिए दो भुजा के स्क्वायर जोड़ देंगे तो एक भुजा के अकेले हो रहा है, यानी ये समकोण त्रिभुज का पालन कर रहा है, तो एंगल Q कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसा केवल समकोण त्रिभुज में ही संभव हो सकता है। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं एंगल Q और ये मान लेते हैं P, तो ये मान लेते हैं QR, तो देखिए PR कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं
देखिए त्रिभुज आपका क्या दिया गया है, तो त्रिभुज आपका है पी क्यू आर। पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी आर पर है, ठीक है। एस और टी दिया गया है। इस प्रकार है कि एस टी समानांतर है क्यू आर का, ये जो एस टी है समानांतर है क्यू आर का, ठीक है। पी एस का मान है आपका कितना, 1 सेंटीमीटर। एस क्यू कितना है, तो x माइनस 2 सेंटीमीटर है। पी टी कितना है, तो P से T आपका कितना दिया है, तो x प्लस 2 है। और टी आर कितना है, तो टी आर का मान दिया है x माइनस 1 दिया गया है, ठीक है। तो हमें x का मान किया गया, तो थेल्स के प्रमेय से क्या हम इसे लिख सकते हैं, पी एस बटा एस क्यू बराबर हो जाएगा क्या, तो पी टी बटा में क्या हो जाएगा, टी आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पी एस बटा एस क्यू आपका हो जाएगा एक्स, अब बटा में हो जाएगा कितना, एक्स माइनस 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पी टी। तो पी टी कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस का 2 हो जाएगा और बटा हो जाएगा टी आर, तो टी आर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स इंटू हो जाएगा एक्स माइनस 1 बराबर का हो जाएगा कितना, तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा, एक्स प्लस 2 और ये देखिए माइनस बाटा में है तो ये चल जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2। तो ये आपका हो जाएगा एक्स के स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसे फार्मूला पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपको हो गया एक्स के स्क्वायर माइनस एक्स बराबर हो जाएगा एक्स के स्क्वायर माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट जाएगा, क्योंकि बराबर के इस तरफ देखिए प्लस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस का 4, तो माइनस से माइनस आपका काट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी समानांतर बी सी है। देखिए ये हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समानांतर बी सी है, डी ई समानांतर है बी सी, ठीक है। ए डी का मान आपका 4 दिया है, डी बी का मान आपका 5 दिया है, ए सी आपका टोटल दे दिया है कितना, तो 18, ठीक है। और हमें पूछा है ए ई का मान, ए टोटल आपको होगा, तो थेल्स के प्रमेय से हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें ए ही निकालना है, तो यहाँ से यहाँ ले लीजिए आप भी, तो इसे लिखेंगे क्या, ए डी बटा में टोटल ले लीजिए, तो टोटल हो जाएगा ए बी, कोई दिक्कत बराबर। यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि इसका निकालना है ए, और दिया है कौन सा मान, टोटल, तो टोटल हो जाएगा ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए डी बटा टोटल, यहाँ पे ए ई बटा टोटल लिया है, ये ऐसा थेल्स का प्रमेय कहता है। तो ए डी का मान हो गया 4 और ए बी का मान हो जाएगा कितना, तो 5 4 के 9। ए ई का मान आपको निकालना है और ए ई सी का मान कितना दिया है 18, तो 9 दूना के कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 4 गुना 2 बराबर में हो जाएगा क्या, ए ई, तो ये हो जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा, ए से ई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समानांतर स्पर्शरेखाओं की बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए ये आपका वृत्त हो गया और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या आपका 6 हो गया, तो इधर भी आपका कितना हो जाएगा त्रिज्या, यानी ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो टोटल डी बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। खींची गई 2 समानांतर स्पर्शरेखाओं, 2 समानांतर स्पर्शरेखाओं के बीच की दूरी, तो 2 समानांतर स्पर्शरेखा इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। ये समानांतर स्पर्शरेखा है, तो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो 6 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आप जो है इस प्रकार से भी समानांतर स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चाहे आप इस प्रकार से भी समानांतर स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार भी त्रिज्या ये हो गया 6 और यहाँ से भी त्रिज्या कितना हो गया 6, टोटल जोड़िएगा तो 12 ही आने वाला है। नेक्स्ट आपका किसी वाह बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। तो ये वृत्त होगा, वृत्त का वाह बिंदु हो गया P, तो किसी वृत्त के वाह बिंदु से अधिकतम हम लोग 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है दी गई आकृति में
एंगल ए ओ बी बराबर 130 डिग्री हो तो एंगल ए ओ बी 130 डिग्री, तो एंगल ए पी बी का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो डायग्राम है छूट चुका है। तो देखिए आपका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। तो आपका डायग्राम क्या हो गया, ये पी हो गया, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। ये आपका केंद्र हो गया और ये आपका क्या है, पी है। हमें क्या पूछा कि दिया है एंगल ए ओ बी, ए ओ बी यानी ये वाला कोण आपको कितना दिया गया है। तो ये टोटल कोण आपका कितना है, 130 डिग्री है। तो ये आपका जो ऑटोमेटिक है कितना हो जाएगा, तो 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 50 डिग्री ये टोटल हुआ, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25 डिग्री, और ये आपका कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। ए ओ बी का मान कितना दिया है, 130। तो देखिए जो बाह्य बिंदु पर बना कोण और केंद्र पर बना कोण का योग कितना होता है, 180। तो ये अगर 130 है तो ये टोटल कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। अगर ये हम टोटल के बात करें तो टोटल मान लेते ये 50 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। हमें कह रहा है कि एंगल ए ओ बी 2 बार लिख दिया है, तो ये एंगल ए पी बी का मान क्या होगा, एंगल ए पी और बी, ए पी बी यानी ये टोटल कोण पूछ रहा है। तो टोटल कोण कितना होगा, ए पी बी यानी ये टोटल कोण कितना हो जाएगा, तो 50 डिग्री। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है दी गई आकृति में। देखिए इसमें भी आपका क्या है, आकृति छूटा हुआ है। तो इसका जब हम आकृति बनाएंगे तो देखिए इसका जो आकृति दिया गया है ये इस प्रकार से है। ये आपका ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। ये आपका स्पर्श रेखा है, ये आपका क्या हो गया, टी हो गया। ये आपका क्या हो रहा है, पी हो रहा है, ये हो रहा है क्यू, ये हो गया ओ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। यहाँ पे अब देखिए ये आपका मिल जाएगा और ये आपका कितना हो गया। तो देखिए ये वाला कोण आपका कितना दिया है, तो आपका दिया है कितना, 50 डिग्री दिया है, ठीक है। आपका कितना दिया है, 50 डिग्री। हमें क्या पूछा है, एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू यानी ये वाला कोण का मान पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो बाह्य बिंदु पर बना कोण का मान और परिधि पर का बना कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये टोटल 100 हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया, 40 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो देखिए ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ठीक है। ये त्रिज्या होने के कारण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये भुजा बराबर है तो दोनों का कोण भी बराबर होगा, यानी ये x हो गया तो ये भी x। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस 80 डिग्री प्लस x बराबर हो जाएगा कितना, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 80 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। त्रिभुज अगर हम पी ओ क्यू में चाह रहे हैं तब तो 2x बराबर हो जाएगा कितना, तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री बटा में 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 40 डिग्री, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए ये आपका 50 दिया था तो ये भी आपका 50 होगा, तो 50 50 100 हो गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 80। तो 80 हो जाएगा। तो ये त्रिभुज में अगर हम चलें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 40 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाला दो वृत्त, तो बाह्य रूप से स्पर्श करने वाला, देखिए बाह्य रूप से स्पर्श करेगा, तो बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के बीच उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो ये तो एक तो स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
सी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, इसमें भी आकृति नहीं है, यानी ऑप्शन 70 70 70 70। तो देखिए ये आकृति आपके सामने, आपके पास यदि क्वेश्चन बैंक होगा तो आप उसे ज़रूर मिला लीजिएगा, ठीक है। ये O हो गया और ये आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया। यहाँ पे हो गया कितना, 40 डिग्री दिया है, ठीक है। अब ये हमें पूछा है, ये आपका A है और ये आपका क्या है, B है। तो कहता है दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा एंगल AOB, AOB का मान 40 डिग्री है, तो एंगल OAB यानी ये वाला कोण का मान पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये 40 डिग्री हो गया, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या, ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या रहने के कारण ये दोनों भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों भुजा बराबर होगा तो इसका सामने का कोण भी बराबर हो गया। अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये x, तो x प्लस 40 डिग्री प्लस x तीनों मिल करके कितना बना लेगा, 180। तो हो जाएगा 2x प्लस 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 140 डिग्री बटा का हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 70 डिग्री। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो मान होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है किसी वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r, और क्षेत्रफल का परिमाण समान है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, दोनों आपस में क्या है, समान है। तो वृत्त का व्यास क्या होगा, तो देखिए 2 से 2 तो होगा, काटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 काटेगा नहीं, तो पाई से पाई आप काट लीजिए, एक r से एक r काट लीजिए, तो ये 2 बराबर क्या हो गया, r हो गया। तो इसीलिए व्यास क्या हो जाएगा, तो व्यास बराबर क्या होता है, 2r हो जाएगा। तो 2 हो गया, r की जगह पर 2 आया है, तो कितना हो जाएगा, 4 इकाई, सॉरी 4 क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, ठीक है, 4 इकाई। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का देखिए गोला का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3, पाई का मान हो जाएगा 22 देखिए पाई को पाई में छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4/3 हो जाएगा, 4/3 पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 गुना आर के कितना हो जाएगा, क्यू। तो यानी 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या आपका कितना है, 3। तो ये हो जाएगा 3 से 3 काट जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 4 गुना 22/7 को आप पाई में ही रहने दीजिए, गुना 9, तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 पाई सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 73 में कि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि कितना होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई r, और एक दिया कितना है, तो 10 दिया गया है, ठीक है। वृत्त का परिधि कितना है, 10 पाई दिया गया है, तो पाई से पाई आप काट लीजिए, 2 बच्चे का कितना हो जाएगा, 10। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसीलिए क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r के स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 r के स्क्वायर, 5 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाई को पाई में ही रहने दीजिए, तो ये पाई हो गया, गुना कितना हो जाएगा, 25। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8, 6 तथा 5 सेंटीमीटर हो, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या करें। तो हम लोग जानते क्या हैं कि घनाभ,
घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर के बराबर होता है। आपका हो जाएगा रूट अंडर एल के स्क्वायर कितना होगा, 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर 8 के स्क्वायर 64 प्लस 6 के स्क्वायर 36 प्लस 5 के स्क्वायर 25। इसे आप तोड़िएगा तो हो जाएगा 36 और 64 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 25, ये आपका हो जाएगा कितना, 125। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 125 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 25 गुना 6 लिख दीजिए। ठीक है, तो 25 का नहीं 25 400 25 5 कर दीजिए, तब 25 का मान आ जाएगा 5 और रूट कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, 5√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 75 नंबर है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो चूंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 2/3, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त ना जी, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए पहले। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ओहो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर के स्क्वायर, तो अर्धवृत्त में आधा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 4 दिया है। ठीक है, अब बाटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 22/7 गुना 4 गुना क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 काट दी, 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 22 गुना 4 दूना के कितना हो जाएगा 8 और बाटा में हो जाएगा 7। 8 से 16, 8 दूनी कितना हो जाता है 16 के 6 बाकी 1, 8 दूनी 16 1 17, 17/7 176 बटा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 76 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 25 और 6 1/4, तो 1/4 का मान 1 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लेकिन 0 से ज़्यादा आएगा तो ये प्रायिकता हो सकता है। ठीक है, तो ये आप 2/6, तो 2 में 6 से भागा देंगे तो ये भी क्या आएगा, 1 से कम आएगा, तो ये भी देखिए तो ये भी आंसर हो सकता है 3/4। तो देखिए 3 में 4 से भागा देंगे तो आपका मान 1 से कम ही आएगा क्योंकि ऊपर क्या है, कम है, तो ये भी हो सकता है प्रायिकता। लेकिन नहीं हमें पूछा है, तो नहीं कौन होगा, 3 में 2 से भागा दीजिएगा तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, जो कि संभव नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता है। कहता है प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 0 और अधिकतम मान बोले तो 1। नेक्स्ट आपका कि एक पासे को फेंका गया तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए पासा को फेंकेंगे तो टोटल तो घटना कितना घटेगा 6। ठीक है, विषम संख्या कौन होता है 1 2 3 4 5 6 में जब पासा को सालेंगे तो या तो आ सकता है 3, या तो आ सकता है 5, या तो आ सकता है 1। ठीक है, तो विषम संख्या की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना के 6 यानी 1 क्या हो जाएगा 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता, ठीक है, दोनों का मान कितना के बराबर आएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो जीतने की प्रायिकता दिया है 0.7 प्लस तो हारने की प्रायिकता जिसको हम लोग P0 से डिनोट करते हैं 1 हो जाएगा, तो Pe0 बराबर हो जाएगा कितना, तो 1 - 0.7 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.3, इसे कितना लिखेंगे तो 3/10। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 80 नंबर की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए टोटल गड्डी में ताश कितना हो जाएगा 52 और काला रंग का बादशाह, तो काला रंग का बादशाह कितना होता है 2 हो जाएगा। ठीक है,
टोटल 4 बादशाह होगा, जिसमें 2 लाल होता है और 2 काला होता है। तो 2 से काटिएगा 26 मतलब 26 दूना का कितना हो जाएगा 52। तो 1/26 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है राइट आंसर है। कहता है 64 के अभाज्य गुणनफल में 2 का घातांक क्या होगा। तो देखिए 64 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 32, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर से 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2। तो 64 बराबर कितना लिख सकते हैं 2 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी हम लिखेंगे तो 2 के पावर 6, इसका घातांक कितना आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है महत्तम समवर्तक गुना लघुत्तम समवर्तक क्या होता है। तो आप लोग को भी पता होगा कि HCF गुना LCM बराबर क्या होता है A गुना B होता है, ठीक है। तो यहाँ पे P और Q संख्या था, तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा P एंड Q आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है किसी बहुपद की घात होती है, तो किसी बहुपद का घात क्या होता है। तो किसी भी बहुपद का जो घात होता है एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है, भिन्न संख्या नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख कैसा होता है। तो देखिए ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो परवलयाकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यक दिया है, इसे मान लेते हैं अल्फा 2 हो गया और बीटा आपका कितना है 8। तो इसीलिए आपका जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 2 प्लस का 8 बराबर क्या हो जाएगा 10। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी। अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए अब देखिए तो ये हो जाएगा 2 और बीटा का मान 8, तो कितना हो जाएगा 16। तो इसीलिए आपका जो द्विघात बहुपद आएगा द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आया है 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 16। तो हो जाएगा x² माइनस 10x प्लस क्या हो जाएगा 16। तो देखिए ये तो एक बहुपद आया, यदि हम इसी में अपना मान से 2 से गुना करते हैं तो ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस कितना हो जाएगा 20x प्लस कितना हो जाएगा 16 दूनी 32। लेकिन ये कितना के बराबर आएगा देखिए 2 इसमें से वापस क्या ले लेंगे कॉमन 20x प्लस 32, फिर भी इसका देखिए 2 आ जाएगा इधर, तो फिर भी इसका शून्य कितना आएगा उतना ही आएगा। 3 से गुना करेंगे फिर कॉमन ले लेंगे तो उसका शून्य उतना ही आएगा। इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि जो 2 और 8 वाला शून्यक है इसमें हम लोग अनेक बहुपद प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे 100 से गुना कीजिएगा इस बहुपद में तो 100x² माइनस 1000x प्लस कितना हो जाएगा 1600, फिर भी उस पर 100 कॉमन ले लीजिएगा और बराबर 0 होता है इस तरफ भेज दीजिएगा तो बराबर 0 हो गया। तो फिर भी उसका जब शून्यक निकालेगा तो फिर तो उतने आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अनगिनत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं 6 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा शून्यक 2 और 6 है, तो यानी अल्फा के मान 2 है और बीटा का मान 6 है। तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा तो 2 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 8, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी। अल्फा इंटू बीटा सी बटा नहीं होगा यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा तो 2 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसीलिए निकालेंगे क्या तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कितना आया है तो 8 आया है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर कितना है तो 12 है। ये हो जाएगा x² माइनस क्या हो जाएगा 8x प्लस 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 12। नेक्स्ट है आपका कि द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक होगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका y² प्लस 16
16y प्लस क्या हो जाएगा 55, ठीक है। शून्य के निकालना है तो पहले 0 के बराबर कर दीजिए। तो देखिए 1 है और यहाँ पे कितना है 55, तो शुरू में 1 है तो 55 को हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर 55 आना चाहिए, लेकिन जोड़े तो 16, तो 11 पचे क्या हो जाएगा 55, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा y के स्क्वायर प्लस 11y प्लस कितना हो जाएगा 5y, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा 55 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन y, तो ये हो जाएगा y प्लस 11 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा 0। y प्लस 11 इंटू हो जाएगा कितना, तो y प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो y प्लस 11 बराबर हो जाएगा 0, इधर कर दीजिए y प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0। तो y बराबर हो जाएगा कितना, तो -11, और इधर y बराबर कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए दोनों ऋणात्मक आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी इसका जो शून्यक है, यानी शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी अल्फा जो होगा वो 1/बीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो k का मान ज्ञात करें। तो अल्फा देखिए ये भागा में है तो ये गुना में हो जाएगा बराबर 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c बटा क्या a, c बटा a बराबर क्या हो जाएगा 1। तो c की जगह पर कितना है -k, और a की जगह पर कितना है 2 बराबर क्या हो जाएगा 1, तो -k बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इसीलिए k का मान आ जाएगा कितना -2। इसका जो शून्यक है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी अल्फा होगा तो 1/बीटा के बराबर, और बीटा जो होगा 1/अल्फा के बराबर। दोनों तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12, तो p1 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे p1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 5 गुना x के यहाँ पर 1 रखिए -12 हो जाएगा। तो 1 प्लस हो जाएगा 5 माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा -6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस x बराबर 6 का हल होगा। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस कितना हो गया, ओहो, तो देखिए यहाँ पे a1 का मान कितना है 2, b1 का मान यहाँ पे कितना है 4, c1 का मान यहाँ पे हो जाएगा 3। अब निकालिए a2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 12, b2 बराबर कितना हो जाएगा 6, c2 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो इसीलिए a1 बटा a2 निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2/12, ठीक है। तो 2 से काटिएगा तो 6 हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा b1 बटा b2 बराबर हो जाएगा 4 बटा का हो जाएगा b2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आपका 2 हो गया और ये आपका क्या हो गया 3, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आया कि यहाँ पे चूँकि a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल टू क्या है b1 बटा b2 है, ठीक है। जब इस प्रकार का कंडीशन आ जाता है तो क्या होता है, केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है समानांतर श्रेणी का समान पद बोले तो n बराबर 13 माइनस क्या हो जाएगा 2n। तो इसका सार बनता क्या होगा, तो सबसे पहले a1 निकालिए, तो n की जगह पर कितना रख रहे हैं 1, तो ये हो जाएगा क्या कितना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 13 माइनस 2, n की जगह पर कितना हो जाएगा n की जगह पर 1 रख रहे हैं, तो हो जाएगा 13 माइनस 2 बराबर का कितना हो जाएगा 11, और a2 बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 2 गुना 2 की जगह पर कितना, n की जगह पर कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका 13 माइनस क्या हो गया 4, तो 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, तो 9। तो इसीलिए हमें पूछा है सार बनता है, यानी d बराबर फार्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, a2 आ गया है 9 और a1 कितना आ गया है, तो 11 आया है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। समानांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ पे a का मान कितना है 126, और यहाँ पे देखिए d का मान अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे a2 माइनस a1।
A2 हो जाएगा 120 माइनस A1 हो जाएगा ये कितना 126, तो कितना हो जाएगा -6। कौन सा पद शून्य है? तो मान लेते हैं कि माना कि an यानी nवां पद बराबर क्या है? शून्य है। तो n यानी हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है? 0। तो a के जगह पर कितना हो जाएगा 126 प्लस n हो जाएगा -1, डी की जगह पर कितना हो जाएगा -6 बराबर हो जाएगा 0। तो n माइनस 1 गुना कितना हो जाएगा -6 बराबर हो जाएगा -126। माइनस से माइनस आपका काट जाएगा, 6 से काटेगा तो 6 दूनी के 12 और 6 हो जाएगा। तो n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर हो जाएगा कितना 21। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 21 प्लस 1, तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 22 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। तिरानवे में है कि समकोण त्रिभुज ABC में एंगल, देखिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B क्या है 90 डिग्री है। ऐसे देखिए एंगल B क्या है 90 डिग्री है, यही 90 डिग्री है, दोनों में से कोई एक ही लिखिए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब कहता है AB कितना है, तो इसे A मान लीजिए, AB कितना है 12, BC कितना है इसे C मानिए, तो ये BC कितना है 5, तो AC कितना है 13 है। तो हमें पूछा क्या साइन C, तो साइन C, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर फार्मूला लंब बटा का क्या होता है कर्ण होता है। लेकिन देखिए C से हमें चलना है, तो C से चलेंगे तो C से लंब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 बटा क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा तो 12 12 12, देखिए 12 बटा 12 नहीं होगा, यहाँ पे इसके क्या कीजिए, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 12 बटा क्या कीजिए 13 कर लीजिए। ठीक है, 12 बटा 13 ही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि यदि cos थीटा बराबर p तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए cos थीटा बराबर कितना है p है, तो p बटा में क्या होता है 1, तो cos थीटा, देखिए cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आधार बटा का क्या होता है आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आधार हो गया p और कर्ण हो गया 1, तो इसीलिए लंब आपका क्या हो जाएगा, तो लंब बराबर फार्मूला क्या होता है रूट अंडर क्या हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आधार के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो रूट अंडर कर्ण कितना हो जाएगा 1 माइनस आधार कितना हो जाएगा p के स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें पूछा है tan थीटा, तो इसीलिए tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा के क्या होता है आधार होता है। ठीक है, तो लंब कितना हो जाएगा, तो लंब आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस p के होल स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा आधार कितना हो जाएगा p। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 95 नंबर है कि 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये तो फार्मूला है, तो 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होगा कॉसेक थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चूंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और हमें क्या पूछा है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, और हमें 1 बटा साइन थीटा का मान ही पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका कि सेक बी गुना कॉस बी, तो देखिए ये हो जाएगा सेक बी गुना कॉस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा सेक बी। ठीक है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, तो देखिए तो सेक बी से सेक बी काट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर प्रश्न कि यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉट थीटा बराबर कितना है 1/√3, तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है,
तो आधार बटा का क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो आधार का मान आपका हो गया 1, आधार का मान 1 और लंब का मान कितना हो रहा है, तो √3। तो इसीलिए कर्ण बराबर फार्मूला हो जाएगा क्या, तो √3 के स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, सॉरी √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा √4। 4 के मान कितना निकलता है 2। तो इसीलिए क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपका हो जाएगा 2, आधार हो जाएगा आपका कितना 1, बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि ये बराबर 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। तो देखिए साइन एक जगह पर कितना है 45 डिग्री प्लस कॉस एक जगह पर कितना है 45 डिग्री है। साइन 45 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √2, तो √2 में √2 से भागा देंगे तो 1, √2 में √2 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 2 हो गया 2/√2 हो गया। इसे पर में कर्ण कर दीजिए √2 से गुना √2 से भागा, तो 2√2 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 2 से काट दीजिए, बराबर का कितना आ जाएगा √2। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर है कि 2 sin अल्फा बराबर 2। तो देखिए साइन अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन अल्फा बराबर 1। तो देखिए साइन अल्फा 1 किसका मान होता है, तो साइन 90 का मान होता है। ठीक है, तो साइन से साइन आपका काट जाएगा, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 100 नंबर प्रश्न है आपका कि tan 21 डिग्री बटा cot 69 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए इसे tan 90 में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 69 को हटा सकते हैं और नीचे वाला को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 90 डिग्री मान थीटा, तो cot थीटा हो जाएगा, थीटा की यहाँ पर कितना है 69 डिग्री, और यहाँ पर कितना हो जाएगा cot 69 डिग्री हो जाएगा। cot से cot काट जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज के मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। यदि वीडियो लगता होगा कि मैंने कुछ ज़्यादा गति में पढ़ाया है, तेज़ी से पढ़ाया है, तो आप उसका स्पीड कम कर सकते हैं। और दोस्तों इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या हो पहुँच सके। और प्लीज़ दोस्त आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास करें। यदि ये सभी प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कभी भी गणित के पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।